सो गाइस देखो यार, एक और अपडेट आपके सामने आ चुकी है, वो सभी कैंडिडेट्स के लिए जो कि चाह रहे हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी है ये, लेकिन नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी के दर्जे से दिया गया है और इसका नाम है इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, अमरकंटक मध्य प्रदेश में ये सिचुएटेड है और बहुत सारे कोर्सेज आपको ऑफर कर रही है ना। सो इन्होंने अपने पीजी कोर्सेज के लिए ओपन कर दिया है रजिस्ट्रेशन। आपको अगर पीजी कोर्सेज में एडमिशन चाहिए तो कैसे क्या सारी प्रोसेस है वो मैं यहाँ इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो एक एक करके हम उन सारी चीज़ों पे डिस्कस तो करेंगे ही, साथ ही साथ इसको दोस्तों में भी शेयर कर देना और चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, ठीक है। बाकी हाँ, अगर आपको कुछ मेंटोरशिप की आवश्यकता है कि कोई सपोर्ट नहीं करने वाला है तो आप क्या कर सकते हैं, आप एक व्हाट्सएप कर सकते हैं नंबर पे 9301894703, ठीक है। ये पेड होगा और हम आपको हेल्प प्रोवाइड करा देंगे एडमिशन तक की। डन। तो चलो, ऑफिशियल वेबसाइट तो ये देख पा रहे होंगे आप, igNTU.ac.in, इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी.ac.in। और इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको क्या करना है कि चेक कर लेना है, आपको जानकारी मिल जाएगी। ये दिख रहा होगा ना यहाँ पे, लेटेस्ट न्यूज़ में जाएंगे तो वो है ना, यार है ना, ये दिख रहा होगा प्रोग्राम जो है वो आपका यहाँ पे दिख रहा है। तो इन्होंने स्टार्ट कर दिया है अपना एडमिशन। अच्छा देखो, एक चीज़ याद रखो कि इन्होंने ऑप्शंस तो बहुत सारे प्रोवाइड कराए हुए हैं पीजी कोर्सेज में, लेकिन अभी एडमिशन जो है बीएड कोर्स दिखा रहा है इधर, आप देखेंगे तो, है ना, बीएड प्रोग्राम। अच्छा, पीजी कोर्सेज और बीएड प्रोग्राम सबके लिए, दोनों के लिए, है ना। तो बढ़िया है, अच्छी बात है। कब से कब तक की स्टार्टिंग डेट है, ये सारी चीज़ें आपको मैं बता देता हूँ। ये देखो, ये देख रहे हैं आप, 24 मई से 20 जून तक की ये डेट आपको दी हुई है। तो आप बिल्कुल जाएं, और रजिस्ट्रेशन कैसे करना है वो भी मैं बता दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। कब तक है, 20 जून तक की लास्ट डेट। अब यहाँ पे पहली काउंसलिंग की जो लिस्ट आएगी फर्स्ट, वो 26 जून को आ जाएगी, ठीक है। कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता होनी चाहिए, बढ़िया। और आगे की काउंसलिंग प्रोसेस जो है वो 2 जुलाई से 7 जुलाई को बाकी की रहेगी, जिसमें आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और जो रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट में आपको जाना है वहाँ पे वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। अभी देखो, रजिस्ट्रेशन फ़ी भी आपको पता चल जाए तो, अगर जनरल कैटेगरी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आप बिलोंग करते तो 500 रुपया लगेगा। बाकी कैटेगरी के लिए 300 रुपये लगेगा। एससी, एसटी, थर्ड जेंडर, पीडब्ल्यूबीडी एप्लीकेंट्स, if a candidate applies to more than one program, they will need to pay the registration fee for one program only. The registration fee for any additional program beyond the first will be waived. मतलब अगर आप चाहें तो इस यूनिवर्सिटी में 500 रुपये की रजिस्ट्रेशन फीस में अगर और किसी कोर्स के लिए एलिजिबल हो रहे हैं तो उसके लिए भी रजिस्टर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक्स्ट्रा पैसा नहीं लगेगा। बढ़िया, बताइए। ऑफिशियली तो यही है वेबसाइट igNTU.ac.in, लेकिन आपका जो रजिस्ट्रेशन होगा वो समर्थ पोर्टल पे होगा, और उसके लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, ये वाला igNTUCUET.samarth.edu.in, इस पे आप जाएंगे और इस पे जाके आपको पीजी वाला सेक्शन देखना पड़ेगा, है ना। तो एक बार दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको क्लैरिटी उसकी भी हो जाए। ये रहे, ये तो वही है, ये भी वही है, ये है igNTU.CUET नहीं, igNTUCUET.samarth.edu.in, और इसमें पीजी वाले सेक्शन पे जाके ये आपको पूरी जानकारी यहाँ पे मिल जाएगी। अब देखो, करना ये है कि भाई यहाँ पे नए बच्चों के लिए रजिस्ट्रेशन कर देना है, न्यू रजिस्ट्रेशन, और पुराने बच्चे जिनने रजिस्ट्रेशन कर चुका है उनको लॉगिन कर लेना है। और रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ नहीं लगता है, आपका सीयूटी का एप्लीकेशन नंबर लगेगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ लगेगी और आपको कैप्चा डाल देना है, और उसके बाद फिर आपको रजिस्टर कर लेना है खुद को। रजिस्टर करते ही आगे अंदर की आपको डिटेल्स फिल करनी होती है, उसको सोच समझ के भरना। बहुत सारे बच्चों के मैसेज भी आ रहे हैं मेंटोरशिप के लिए भी, वो पूछ रहे हैं क्यों गलती कर दे रहे हैं, इसलिए तो आपको वो गलतियां नहीं करनी है, ठीक है। कोई दिक्कत, यहाँ पे साफ सुथरे अक्षरों में कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कि नेम एंड अदर डिटेल इंटर बाय द एप्लीकेंट नीड टू बी द सेम एज क्लास 10 बोर्ड मार्कशीट। मैं कई बार बताता हूँ बच्चों को कि भैया अपने जो आप इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं वो बिल्कुल डॉक्यूमेंट्स में पहले देख लो कि ये स्पेलिंग लिखी है हमारे इस डॉक्यूमेंट में, वही भरो, कुछ का कुछ मत भरो, उसमें बाद में दिक्कत हो जाती है। एप्लीकेंट कैन लॉग इन टू द एडमिशन पोर्टल थ्रू द रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस ओनली। सो आपको रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस भी आपका होना चाहिए। एप्लीकेंट मस्ट यूज हिज ओन एक्टिव ईमेल एड्रेस। The email address provided the applicant must be functional and the applicant must have access throughout the application process. Applicant are encouraged to the least latest version of Google Chrome for the फलाना डिमाका, ठीक है।
ये सारी चीज़ें आपको यहाँ क्लियर रखनी पड़ेंगी और उसके हिसाब से आप रजिस्टर कर देंगे और फिर आगे की फर्दर प्रोसेस आपको मिल जाएगी। अब देखो भैया, यहाँ पे यूनिवर्सिटी की वेबसाइट दिख जाएगी, पब्लिक नोटिस दिख जाएगा, प्रॉस्पेक्टस दिख जाएगा, प्रोग्राम का शेड्यूल दिख जाएगा और FAQs। हालांकि ये कुछ अपडेट नहीं हुए हैं, डोंट वरी, लेकिन ठीक है, इसमें इनने पूरा प्रोफार्मा सभी के लिए यही बना के रखा है ना, समर्थ वाला जो पोर्टल है। डन, कोई दिक्कत? बढ़िया। अब आपको दिमाग में बस ये रखना है कि कौन से कोर्सेज के लिए क्या एलिजिबल हैं कि नहीं है, वो सारी चीज़ें आपकी क्लियर यहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत? तो बढ़िया है, मुझे लगता है क्लैरिटी आपको हो गई है। अब फिर भी कुछ डाउट परेशानी आए तो क्या करना है, हाँ कमेंट कर दो, दोस्तों में शेयर कर दो, चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूल रहा है। सो नेक्स्ट वीडियो में अगली जानकारी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.